अगर मैं कहूं कि सेटिंग इस दुनिया की पहली शर्त है, हर सफलता का सार मतलब सेटिंग, क्योंकि बिना सेटिंग ना घर गृहस्थी सफल है, ना बिजनेस और ना ही सियासत। सियासत तो कुल जमा खेल ही सेटिंग का हो चला है। तो आज देश में दो बड़ी सेटिंग हो गई। बिहार में एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई शक नहीं था और आज अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन चुनाव में नीतीश के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये आरजेडी और कांग्रेस को तय करना है, लेकिन ये भी बीजेपी और अमित शाह ने ही तय कर दिया। बता दें, विपक्ष का वो चेहरा तेजस्वी यादव नहीं है। ये क्या खेल है और क्या सेटिंग है, डिकोड करेंगे आगे। दूसरी सेटिंग पहले जानिए आप, नागपुर में हुई है। बड़े दिनों से खबरें थी, संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की तारीफों के पुल बांधे और इन खबरों पर ठंडा पानी डाल दिया। संघ के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मिले, काफी देर साथ साथ रहे, बातचीत हुई। लेकिन इस मुलाकात से कोई कैसी भी तूफानी खबर सामने नहीं निकाल पाया। बड़ी और गहरी बातें अक्सर बोलकर नहीं, इशारों ही इशारों में हो जाती हैं। ये सेटिंग कैसे हुई है, ये भी आगे विस्तार से आपको बताएंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं जनहित की बिहार से, जहां चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस होंगे। आज इस पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद मोहर लगा दी है। लेकिन मैं कहूं कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे के सामने विपक्ष का सीएम फेस तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव होंगे। तो आप तो जरूर चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। महागठबंधन ने तो अपना सीएम अभी तक तय ही नहीं किया, फिर लालू सीएम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन पर तो 6 साल तक चुनाव लड़ने की भी रोक लगी हुई है। यह आप भी जानते हैं कि राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज होता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन कहा जाता है, इसी परसेप्शन से सब कुछ होता है। तो अब महागठबंधन भले ही नीतीश के सामने तेजस्वी को चेहरा बनाए या ना बनाए, पर बीजेपी ने आज तय कर लिया है कि नीतीश को सीएम चेहरा बनाकर जो भी हमला होगा, जो भी वार होगा, तेजस्वी यादव पर नहीं, बल्कि सीधे निशाना लालू प्रसाद यादव पर साधा जाएगा। तो परिवारवाद, जंगल राज पर जितने भी स्ट्रोक लगाए जाएंगे, वो लालू का चेहरा सामने रखकर ही शॉट खेले जाएंगे। अमित शाह इस रणनीति के सूत्रधार हैं, क्योंकि बनी ये रणनीति सबसे पहले हम इसे ही डिकोड करने जा रहे हैं। पटना में सरकारी कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 14 मिनट भाषण दिया। 2025 में भी नीतीश के नारे पर अपनी मोहर लगाई। लालू यादव को खूब कोसा, लेकिन तेजस्वी का जिक्र तक नहीं किया। बिहार के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास। इसी मंच पर शाह से पहले नीतीश कुमार भी बोले। करीब 15 मिनट तक लंबा भाषण दिया। बिहार के लोगों को लालू का जंगल राज याद दिलाया, लेकिन नीतीश ने भी नेता विपक्ष का एक बार भी नाम नहीं लिया। 20 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले? आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और लोग कहता है मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। और कहीं पढ़ाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। इसके बाद गोपालगंज में बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम हुआ। यहां अमित शाह 19 मिनट बोले और बिहार के सामने दो विकल्पों में से एक चुनने की अपील की। पहला लालू राबड़ी का जंगल राज और दूसरा नीतीश एनडीए का सुशासन राज। यहां भी सिर्फ लालू के दोनों लाल का जिक्र किया, लेकिन सीएम नीतीश के प्रतिद्वंदी तेजस्वी का नाम नहीं लिया। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जाहिर है अब न कोई भ्रम न कोई तकरार, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि शाह और नीतीश ने लालू राबड़ी के नाम तो बार बार उछाले, लेकिन तेजस्वी का नाम एक बार भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्या ये 2025 में बिहार विजय की शाह नीति है? क्या गिरिराज सिंह को सम्राट चौधरी की दी हुई नसीहत जो लीक हुई थी वो दिल्ली से ही आई थी? तो क्या अब इसे बिहार में एनडीए की आधिकारिक लाइन मान लिया जाए कि निशाने पर जंगल राज होगा, लालू राबड़ी होंगे लेकिन तेजस्वी नहीं? क्या बिहार में मुकाबले का नैरेटिव नीतीश बनाम लालू राबड़ी वाला गढ़ा जाएगा? नीतीश बनाम तेजस्वी से बचा जाएगा? 2005 के बाद जब जब लालू बनाम नीतीश की जंग हुई तो जीत नीतीश की हुई। बात जब जब जंगल राज बनाम सुशासन राज की हुई तो बिहार की जनता ने लालू को नकारा और नीतीश को स्वीकारा। क्या यही वजह है कि एनडीए ने सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी को तरजीह नहीं देने का फैसला लिया है? जवाब के लिए एनडीए के बड़े नेताओं के अगले कुछ और सियासी भाषणों का इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना तय है, एनडीए में नीतीश नाम केवलम। महागठबंधन माहौल बनाने में लगा था कि मोदी और शाह इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे। ये डर दिखाकर वो नीतीश पर डोरे भी डाल रहे थे। ये एक कोशिश थी कि नीतीश का मन घबरा जाए और वो डर के मारे एक बार फिर से महागठबंधन में आ जाए। लेकिन पहले बिहार बीजेपी के नेताओं ने और अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार ने भी साफ कर दिया है कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। इससे पहले नीतीश ने भी अपना वादा फिर से दोहरा दिया कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। वैसे जून 2024 के बाद से नीतीश ये गारंटी कई बार दे चुके हैं। आज फिर बोले कि अब पाला नहीं बदलेंगे। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? इससे पहले जब नीतीश कुमार बोलने आए, उनका स्वागत किन नारों से हुआ वो भी जरा सुनिए। पहले वाली बात होती तो नीतीश असहज हो जाते, लेकिन अब वो बीजेपी की हर नीति और नारे के साथ खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश के बाद शाह बोलने आए तो उन्होंने भी पटना की आवाज नागपुर तक पहुंचाने की अपील की। मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। अपने भाषण में शाह खूब गरजे, लालू राबड़ी राज पर जमकर बरसे। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहाँ पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद। और फिर अपने जुबानी तरकश से वो तीर छोड़ा जो आरजेडी को बहुत चुभता है। जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार है। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद गोपालगंज के कार्यक्रम में भी अमित शाह ने मोदी राज में हुए रामकाज से लेकर राजकाज तक का जिक्र किया। राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने के लिए भी लालू यादव एंड कंपनी को जमकर कोसा। लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर।
और अब बारी माता सीता की है। लालू के परिवारवाद पर भी शाह ने चोट की। वो तमाम घोटाले गिनाए जिनके आरोप लालू परिवार पर लगते हैं। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? शाह के आरोपों पर लालू परिवार से भी जवाब आया। तेजस्वी ने कहा, शाह सिर्फ जुमलेबाजी करने आए थे। लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अभी तो बिहार की चुनावी जंग का आगाज हुआ है। अंजाम जो भी हो, होगा जबरदस्त। सवाल ये कि क्या एनडीए जंगल राज की याद दिलाकर एक बार फिर बिहार के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होगा? बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू राबड़ी राज की तुलना जंगल राज से करते हैं और इसके लिए 1990 से लेकर 2005 के बीच बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कारोबारियों के दिन दहाड़े अपहरण की मिसालें दी जाती हैं। उस दौर में हुई राजनीतिक हत्याओं और रंगदारी टैक्स की यादें ताजा की जाती हैं। लालू राज में बिहार में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। उसी दौर में एक आईएएस की पत्नी के रेपकांड ने भी बिहार की बहुत बदनामी करवाई थी। हालांकि अब आरजेडी भी पलटवार करती है। तेजस्वी नीतीश राज को महाजंगल राज बताते हैं। तो अब सवाल है कि बिहार में लालू राबड़ी के राज में ज्यादा अपराध था या फिर उसके बाद जो नीतीश राज की शुरुआत हुई इसमें अपराध ज्यादा बढ़ा? आइए आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताती हूं। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक लालू राबड़ी राज में 2001 से 2005 के बीच की अगर बात की जाए तो प्रति लाख जो संज्ञेय अपराध है 119.41 मामले दर्ज हुए, जो नीतीश सरकार में 2016 से 2021 के बीच 210.17 मामलों पर पहुंच गए, मतलब बढ़ोतरी। उस दौर में अपहरण 1 लाख की आबादी पर 2.41 केसेस दर्ज किए गए। नीतीश राज में ये अपहरण के मामले बढ़कर 7.83 केसेस तक पहुंच गए। लालू राबड़ी के राज में रेप की घटनाएं जो हैं वो 1 लाख की आबादी पर करीब 1.03 मामला दर्ज हुआ करता था। नीतीश राज में ये मामूली बढ़ोतरी के साथ 1.12 केसेस पर पहुंच गया और उस दौर में प्रति लाख हत्या के मामले जो हैं वो 4.21 दर्ज हुए, जो नीतीश के दौर में गिरकर 2.44 केसेस पर आ गए। बात अगर दंगों की जाए तो इस मामले में नीतीश का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि 2001 से 2005 के बीच प्रति लाख दंगों के मामले 9.82 दर्ज हुए, जो 2016 और 2021 के बीच कम होकर 7.94 रह गए। तो कुल मिलाकर आरजेडी के खिलाफ एनडीए का नैरेटिव सेट हो चुका है। कितना काम करेगा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। नेता के नाम को लेकर कोई भ्रम नहीं है। तैयारी अब सीट बंटवारे को लेकर हो रही है और इसके लिए सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों की आज एक अहम बैठक हुई। ये जो मीटिंग है वो बिहार पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत बीजेपी, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि इसमें चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से बात हुई है। इसके बाद एनडीए नेताओं की ग्रुप फोटोग्राफ भी सामने आई। इसमें कुल 18 नेता नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सबके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दी। अब यह कैमरे के सामने की औपचारिकता भर थी या फिर वाकई एनडीए में ऑल इज वेल का ये सबूत है, ये तो फोटो में नजर आ रहे नेता ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है, अमित शाह ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे में बिहार चुनाव को लेकर बिसात पूरी तरीके से बिछा दी है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे के साथ ही हम लोग चुनाव के रण में उतरेंगे। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। आगामी रणनीति पर चर्चा हुई
और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। और अब अगली खबर भी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। हमारा मानना है कि राजनीति में सारी बातें अपनी जगह, लेकिन किसी की बेवजह चरित्र हत्या करने से बचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। आप जानते ही हैं, बिहार में विपक्ष नीतीश कुमार की फिटनेस को लेकर लगातार मुद्दा बना रहा है और ये स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है कि नीतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अब सीएम बनने के लायक नहीं रह गए हैं। एक तस्वीर देखिए आप। पटना में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम के दौरान अमित शाह एक महिला को प्रमाण पत्र दे रहे थे। एक महिला को प्रमाण पत्र। नीतीश अमित शाह के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से उस महिला का कंधा पकड़कर उसे सीधा करना चाहा। नीतीश दरअसल चाह ये रहे थे कि महिला जो है वो सीधी खड़ी हो जाए ताकि फोटो में उनका चेहरा सामने आए, जो घूंघट की वजह से कैमरे में आ नहीं पा रहा था। अमित शाह ने कहना भी चाहा कि रहने दीजिए आप, लेकिन नीतीश चाहते थे कि सम्मान लेने वाली जो महिला है उसकी फोटो आ जानी चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश से कहना चाहा कि रहने दीजिए। खैर, ये जो फोटो सामने आई, इसके बाद महिला तो आगे निकल गई, अपना डमी चेक वो लेना भूल गई और फिर आगे चलकर उससे बाद में वो चेक लिया। लेकिन इस वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किस नैरेटिव के साथ पोस्ट किया और उसमें क्या लिखा, अब जरा वो भी पढ़ लीजिए आप। दरअसल एक पोस्ट में आरजेडी की तरफ से लिखा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे एक महिला को आपत्तिजनक तरीके से अपनी तरफ खींच रहे थे। आगे लिखा गया, 2005 से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था जी। दूसरी पोस्ट में आरजेडी की तरफ से लिखा गया, अब तो ये रोज का हो गया है, किसी ना किसी को रोज आगे बढ़कर रोकना पड़ता है। सहकारिता के उस मंच पर एक महिला विशेष के साथ क्या हुआ, मैं उस पर टिप्पणी ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो पूरे बिहार की अब चिंता है। लेकिन चिंता आपके झूठ की भी है। कितना झूठ, कब तक झूठ। और एक आखिरी बात कहता हूं, अगर कर्पूरी, लालू, मुलायम सिंह, कांसीराम का दौर नहीं होता ना अमित शाह जी, तो भाजपा में आप हाशिए पे होते और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार नहीं किया जाता। ये कंट्रीब्यूशन तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक बहुजन धारा की चिंता और चिंतन से वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल एबीपी न्यूज इस महिला से संपर्क की कोशिश में है और जैसे ही संपर्क होगा उनका पक्ष भी हम आपके सामने रखेंगे। उनसे पूछकर हम आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार के इस व्यवहार से उन्हें कुछ असहज लगा था क्या। लेकिन हमें लगता है राजनीति में ऐसे आरोप लगाते वक्त थोड़ा संवेदनशील जरूर होना चाहिए। कोई भी महिला किसी की पत्नी, किसी की मां है, किसी तस्वीर को देखकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए जल्दबाजी में उसकी ऐसी व्याख्या करने से बचना चाहिए था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।